गरीब की समुद्री ड्रेस वर्सेस अमीर बहू की डिजाइनर ड्रेस। आज अमीर विद्यावती ने अपनी नई बहू शिप्रा की समुद्र किनारे के घर में रिसेप्शन रखवाई है, जिसमें अमीर से अमीर लोग शरीक हैं। तभी शारदा निरंजना बात करते हुए, वैसे ये बात तो मानना पड़ेगा निरंजना बहन, विद्यावती ने अपने इकलौते बेटे की शादी भी ठाट बाट से की, रिसेप्शन में भी अच्छा खासा खर्चा लगाया है। सच कहा शारदा जी, शान तो विद्यावती की क्या ही कहें, आखिरकार धन संपत्ति की कमी थोड़ी है। मेरी तो सुनने में आया है अपने से भी ऊंचे खानदान में रिश्ता जुड़ा है बेटे का, लड़की किसी अरबपति फैशन डिजाइनर की बेटी है। ऐसा क्या? जरा मैं भी तो देखूं विद्यावती की डिजाइनर बहू को। वैसे है कहाँ बहू, दिखाई नहीं दे रही, जरा मैं भी तो दीदार कर लूं। जहां एक तरफ पड़ोसने विद्यावती की बहू को देखने को बेकरार आंखें जमा कर रिसेप्शन में चारों तरफ देख रही थीं, वहीं शिप्रा नीचे चल रही रिसेप्शन छोड़कर ऊपर समुद्र किनारे वाली बालकनी पर खड़ी होकर सेल्फी खींच रही थी। This pic is perfect। इस सेल्फी में पीछे समुद्र का बैकग्राउंड कितना फैबुलस लग रहा है और मेरी डिजाइनर ड्रेस भी अच्छे से हाईलाइट हुई है। इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हूँ, #myNewSamudriHouse। शिप्रा अपने डिजाइनर ड्रेस की खींची हुई फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और बालकनी से खड़ी आंखें जमाकर समुद्र देखने लगती है। तभी कुछ दूरी पर उसे समुद्र के अंदर से फूलों से बनी सजी नाव दिखाई देती है, जिसमें बड़ा ही सादा सा शादी का जोड़ा पहने हुए एक लड़की बैठी थी। चेहरे पर थोड़ी सी हंसी खुशी नहीं थी, था तो केवल असहजता, दुख और नई जगह में आने की उलझन। माँ जी, और कितना समय लगेगा ससुराल आने में? बस थोड़ी देर और का था बहू, समुद्र में आज लहरें तेज हैं, इसीलिए जरा संभल कर नाव खेवना पड़ता है। कुछ ही देर में कुंदन नाव खेवकर समुद्र के किनारे लाकर रोक देता है, जहाँ कच्ची झोपड़ी की बसावट बनी हुई थी। कथा नाव से ससुराल में उतरती है। कथा बहू तुम यहीं रुको, मैं आरती की थाली और कलश लेकर आई। जी माँ जी। तभी चौखट पर खड़ी कथा की नजरें सामने की बालकनी में खड़ी शिप्रा की डिजाइनर ड्रेस पर जम जाती हैं, जिसने मैरून कलर का बॉडीकॉन गाउन पहन रखा था, जो कि आंखों ही आंखों में कथा को काफी ज्यादा पसंद आता है। कितना सुंदर डिजाइनर गाउन है, रंग भी कितना खिल रहा है, खास करके काम और कारीगरी कितने अच्छे से हो रखी है। काश ऐसा डिजाइनर ड्रेस मैं भी पहन पाती। इतने में जमुना अंदर से आरती की थाली और कलश में चावल भरकर लेकर आती है। तब शिप्रा की नजर कथा से मिलती है। पता नहीं ये पड़ोस में कैसे दो कौड़ी के लोग बसे हुए हैं। हाँ, इनकी शक्ल देखने से अच्छा मैं बोरिंग रिसेप्शन पार्टी ही अटेंड कर लेती हूँ। ब्लडी सिक पीपल। घमंड दिखाकर शिप्रा अपनी फ्लोरल बॉडीकॉन गाउन को संभालते हुए अंदर चली जाती है। शिप्रा का स्वभाव कथा की सास को काफी खटकता है। मुँह तो ऐसे ऐट रही है जैसे हूर की परी हो। बहू, आज के बाद इस मकान की तरफ नजर उठाकर मत देखना। पर माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या इस परिवार से हमारा कोई मनमुटाव है? और ये कौन थी? पहनावे से तो बड़ी अमीर जान पड़ रही थी। बहू, इसी अमीरी का तो इनको घमंड है। बहू, कहने को तो ये हमारा ही खून खानदान है, लेकिन धोखेबाजी से हमारे पूर्वज की सारी जगह जमीन हड़प रखी है। ये जो तू पूरा समुद्र देख रही है, आधा हिस्सा समुद्र में और आधा हिस्सा इस जगह जमीन में हमारा निकलता है। पता है, समुद्र के दूसरे भाग में तेल की खान और कॉफी नमक है, जिसका परिवार करके ये लोग इतना आगे बढ़ गए हैं, और हमारे परिवार की जड़ गरीब रह गई। किसी तरह तेरे ससुरपति समुद्र से ही मछलियाँ बेचते हैं और मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ। इसी तरह गुजारा चलता है। अपने ससुराल के गरीबी भरे हालातों की वजह जानकर कथा को काफी ज्यादा दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ शिप्रा अपने डिजाइनर गाउन लहराते हुए जैसे ही सीढ़ी से उतरकर नीचे आती है, सभी पड़ोसने आंखें जमा कर देखने लगती हैं। अरे शारदा निरंजना, तुम मेरी बहू से मिलने को बोल रही थी ना? लो आ गई मेरी सुंदर सुंदर शिप्रा बहू। तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी विद्यावती, बहू लाखों में एक चुनकर लाई हो। आखिर मेरी मॉडर्न बहू मेरे मनपसंद की जो है, मुझे तो ऐसे ही बहू चाहिए थी, जो खुले सोच विचार वाली हो और मॉडर्न पहनावे वाली हो और गुणवान भी हो। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितनी गुणवान है। पैर छूना तो दूर की बात है, नमस्ते भी नहीं किया मुंह से तुम्हारी मॉडल बहू ने। शिप्रा बहू, नमस्ते करो। मम्मी जी, ये पैर छूना, नमस्ते बोलना मुझे फालतू की फॉर्मेलिटीज लगती हैं। हमारे हाई फाई क्लास सोसाइटी में हग्स, हाय हेलो होता है। सो हेलो डार्लिंग आंटी जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी शॉर्ट्स ड्रेस पहने शिप्रा की कुछ मॉडर्न सहेली आ जाती हैं। हे शिप्रा डार्लिंग,
हाय मोना, मम्मी जी मेरी फ्रेंड आई है, सो एक्सक्यूज मी आंटी जी। माफ करना विद्यावती, पर तुम्हारे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने और झूठ मूठ के गुण का बखान करके तुम्हारी बहू गुणवान नहीं हो जाएगी। तुम्हारी मॉडल बहू का डिजाइनर ड्रेस देखकर उसके लक्षण पता लग रहे हैं। इससे तुम्हारा घर नहीं सहेजा जाएगा, देख लेना। राम राम, कैसा ड्रेस पहन रखा, पीछे से पतले धागे जैसी डोरी है, पूरी की पूरी पीठ दिखाई दे रही है। अपनी अमीर बहू के डिजाइनर ड्रेस पर दोनों पड़ोसनों की टिप्पणी सुनकर विद्यावती झूठी तरफदारी करती है। वैसे कायदा तो यही कहता है कि इंसान को जमाने के साथ साथ चलना चाहिए। मेरी शिप्रा बहू के अंदर संस्कार आचरण कूट कूट कर भरे हैं, ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, तुम्हारी बहू है, तुम ही को रखना है, जो मर्जी पहनाओ, हमें क्या पड़ी है। दोनों पड़ोसन ऐसा बोलकर रिसेप्शन से बगैर खाना खाई चली जाती हैं। वहीं विद्यापति का पति नरेश, जो कि अच्छे स्वभाव का था, वो उनके परिवार को बुलाने के लिए जाता है। भाभी, मैंने आप सभी परिवार को रिसेप्शन में आने का न्योता दिया था, आप लोग नहीं आए। अरे चलकर खाना तो खा लीजिए। भाई साहब, हमारे गरीब परिवार की औकात कहाँ आप जितने अमीरों के साज समाज में बैठने उठने की। आप चले जाइए। माँ, बड़े पापा इतनी प्यार से दरवाजे पर बुलाने आए हैं, चल लेते हैं, उनका भी मन रह जाएगा। हाँ जमुना, चल लेते हैं। भाई साहब चौखट पर चलकर बुलाने आए हैं, नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर के लिए खाली फेस दिखाकर चले आएंगे। माँ जी चलिए, वैसे भी वो भी हमारा परिवार है, अगर हम नहीं जाएंगे तो उन्हें लगेगा हम उनकी खुशी में खुश नहीं हैं। पर बहू क्या पहन कर जाएंगे, एक जोड़ी ढंग के कपड़े भी नहीं है। कोई नहीं माँ जी, आप मेरी साड़ी डाल लीजिए। कथा बक्सा खोलकर शादी में अपने साथ लाई दोनों जोड़ी साड़ी निकालती है, जिसमें से एक साड़ी सास को देती है और दूसरी खुद पहन लेती है। और गरीब बहू का परिवार अमीर बहू की रिसेप्शन में आता है। उन्हें देख शिप्रा मुंह से कोड़ लेती है। मम्मी जी, ये फटीचर लोग कौन है, नौकर चाकर हैं क्या? बहू, ये नौकर चाकर नहीं है, बल्कि तेरे ससुर जी के चचेरे भाई का परिवार है। आज ही बहू शादी करवा के लाई है। तभी जमुना कथा शिप्रा के पास आते हैं। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं शिप्रा बहन। मुझसे ये रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो तुम गरीब लोग मुंह उठाकर फ्री फंड में महंगा खाना खाने आ गए, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनते। शिप्रा के नीचा दिखाने पर जमुना भड़क जाती है। भाई साहब, अपनी घमंडी अमीर बहू से बेइज्जती मरवाने के लिए बुलाया था हमें। चलो जी, चल कथा बहू। अरे बड़ी मम्मी, रुकिए तो सही। राजवीर, जाने दे इन दो कौड़ी के गरीबों को, औकात एक पैसे की नहीं, तेवर लाखों के हैं। अगले दिन कथा तड़के सुबह उठकर समुद्र के पानी में नहा रही थी। समुद्र की धारा रह रहकर लहरें और फैन उठा रही थी। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ला 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 ला। इस समुद्र किनारे का वातावरण मन को मोह लेने वाला है। तभी तेज लहरों के साथ समुद्र में से कुछ सीप और छोटे छोटे शंख किनारे पर आ जाते हैं। अरे, ये पानी में चमकती सी चीज क्या है? कथा पानी के अंदर में से एक सीप चुनकर बाहर निकालती है, जिसकी चमक हीरे जितनी निखर रही थी। ये तो सीप है। मैंने सुना है इसके अंदर बेशकीमती मोतियां होती हैं और इस शंख से भी सजावट की वस्तुएं बनती हैं। क्या पता ये किसी कपड़े में कढ़ाई काटने में काम आ जाते। कथा को शुरू से ही साधारण कपड़ों पर डिजाइन करने का शौक और हुनर था, इसलिए वो ऐसी चीजों को इकट्ठा करती थी। तभी शिप्रा सैटन की डार्क शेड बटरफ्लाई डिजाइनर नाइटी पहने, हाथों में कॉफी का मग लिए बालकनी में खड़ी होती है। वाओ, व्हाट अ वेदर! सुबह सुबह समुद्र से सनराइज देखने का मजा ही अलग है। तभी शिप्रा कथा को सीप शंख चुनते देखकर खिल्ली उड़ाती है। सो सैड कथा, कल की इंसल्ट तुम्हें फील हो गई, इसीलिए अब शायद तुम इन समुद्र के कबाड़ से ड्रेस बनाने की सोच रही हो। फिर भी तुम्हारी ड्रेस मेरी एक्सपेंसिव डिजाइनर लाखों की ड्रेस के आगे खाक सी लगेगी। सही कहा, मेरी हैसियत तुम्हारे जितने महंगे डिजाइनर ड्रेस पहनने की नहीं, लेकिन मेरे पास जो है जितना है मैं खुश हूँ। हाँ, तुम गरीब बस लेक्चर ही झाड़ सकती हो। उस वक्त शिप्रा के चेहरे पर चिढ़ साफ साफ देखी जा सकती थी। वहीं कथा अंदर आ जाती है, जहां जमुना इतनी सुबह को हाथ मशीन पर सिलाई कर रही थी। माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह सिलाई कर रही हैं?
हाँ बहू, वो आज एक कस्टमर के अर्जेंट कपड़े देने हैं। सिलाई तो कर लिया था, हाथ का काम बचा है, थोड़ी तुरपाई करके हुक टाकना है। माँ जी, तुरपाई चलाना और हुक लगाना तो मुझे अच्छे से आता है, मैं कर देती हूँ। बहू, थोड़े महंगे कपड़े हैं तो संभाल कर साफ से काम करना, तब तक मैं एक सूट पर सिलाई चला लेती हूँ, काट कर रखा है। सूट का गाढ़ा नीला रंग कथा को काफी पसंद आता है। माँ जी, इस सूट पर कितना बढ़िया बॉर्डर का काम हो रखा है। आपको पता है नीला रंग मेरा बहुत पसंदीदा है। लगता है बहू को ये सूट पसंद पड़ा है। जब मैं इसे सूट सिलकर दूंगी तो कितनी खुश होगी। अच्छा किया जो मैंने इसके बहू भात के लिए नीला कपड़ा चुना था। ऐसा सोचकर जमुना सिलाई करने लगती है और कुछ ही देर में बहुत ही सुंदर अनारकली डिजाइन का सूट सिल देती है। वहीं कथा भी ब्लाउज के काम खत्म कर देती है। लीजिए माँ जी, मैंने ब्लाउज में तुरपाई लगा दिया है और हुक भी टाक दिया है। जैसे ही दर्जी सास अपने गरीब बहू का साफ सुथरा तुरपाई का काम देखती है तो खुश होकर सराहना करती है। बहू, इतना महीन तुरपाई तो मैं भी नहीं चला पाती, काफी हाथ जमा है तेरा। अगर सिलाई करे तो 1 महीने में तेरा हाथ बैठ जाएगा। माँ जी, मुझे कपड़े पर कढ़ाई और डिजाइन करना अच्छे से आता है। बहू, ये तो सोने पर सुहागा हो गया, क्योंकि कभी कभी कस्टमर कुछ कुछ डिजाइन वाले कपड़े बनाने को कह देते हैं जिसमें मेरा हाथ बिल्कुल खिंचा हुआ है, बना नहीं पाती। अब तेरा साथ मिल जाएगा। तभी जमुना झिझक से भरते हुए अपना सिला हुआ अनारकली सूट कथा को देती है। कथा बहू, मैंने ये अनारकली सूट खास तेरे लिए सिला है, इसे पहनकर बहू भात करना। अपने गरीब दर्जी सास का अपने प्रति प्यार भाव देखकर कथा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। माँ जी, आपने ये सूट मेरे लिए बनाया है। बहू, तेरी गरीब दर्जी सास की इतनी क्षमता तो नहीं कि तुझको डिजाइनर ड्रेस पहना सके। जानती हूँ तू कहेगी नहीं, पर लड़की के मन में शादी के बाद अच्छा पहनने ओढ़ने की मनसा होती है। माँ जी, ये जरूरी तो नहीं, इंसान जितनी इच्छा है लगाए सब पूरी हो, और मेरे लिए ये तोहफा अनमोल है। कथा अपनी सास के दिया अनारकली सूट को खुशी खुशी पहनकर तैयार होती है और समुद्र के आगे ही आंगन में डालकर पहली रसोई का खाना बनाकर परोसती है। बहू, तेरे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। पकवान बनाने में तो हलवाई के हाथ और तेरे हाथ में फर्क नहीं कर पाएगा कोई। धन्यवाद पापा जी। बहू, सच में तेरे हाथों में खूब हुनर है। बढ़िया डिजाइन कढ़ाई करना भी जानती और जायकेदार खाना बनाना भी। तो जैसी बहू पाकर मैं तो तर गई। ये ले तेरा नेग। जमुना पहली रसोई के नेग में कथा को 500 रुपए देती है। माँ जी, क्या मैं अपना नेग अपनी इच्छा से मांग सकती हूँ? बहू, हमारे पास कोई पुश्तैनी हीरे जड़े तो है नहीं, फिर भी महंग क्या चाहिए। माँ जी, क्या मैं अपनी पहली रसोई का खाना थोड़ा उन्हें दे आऊं? बहू, कल उनके परिवार वालों ने हमें अपने यहाँ बुलवाकर इतना जलील किया, तो फिर भी उनके दरवाजे पर जाना चाह रही है। माँ, वो भी तो हमारा परिवार है। कथा का मन है तो जाने दो। तुम लोगों को उनसे बोल चाल रखना है तो रखो, लेकिन मुझे उनसे रिश्ता नहीं चलाना। बहू, यदि तेरा मन है तो जा, रोकूंगी नहीं। जमुना के इजाजत देने पर कथा खाने की थाल सजाकर अमीर शिप्रा के घर जाती है, जहां वो डिजाइनर 1 साइड कट साड़ी पहने हुए नेल पॉलिश कर रही थी। ये नेल पॉलिश मेरे मजेंटा कलर की ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। नाइस वर्क शिप्रा। तभी गरीब कथा अनारकली सूट पहने हुए अंदर आती है, जिसका डिजाइनिंग सूट देखकर शिप्रा मन में जल के खाक सी हो जाती है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? लगता है कल की इंसल्ट काफी नहीं थी जो दोबारा अपमान करवाने आई हो। शिप्रा, चौखट भी अपनी है और लोग भी अपने हैं, तो अपनों से अपमान का डर कैसा? ओह गॉड, स्टॉप दिस ये मेलोड्रामा। किस लिए आई हो ये बताओ। आज मेरी पहली रसोई थी तो खाना लाई हूँ। इतने में शिप्रा की सास विद्यावती आ जाती है। तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हारी गंदी रसोई में का खाना खाएंगे? तुम बावर्ची खाने से आ रही हो, खुशबू सूंघ कर सोच सकती हो कि हम लोग कितना शाही खाना खाते हैं। विद्यावती की बात सुनकर कथा अपमान से भर जाती है, फिर भी आशा लगाकर कहती है, माँ जी, मैं बहुत मन से खाना बना के लाई थी, आप सब लोग थोड़ा चख लेते तो अच्छा लगता। हाँ क्यों नहीं, अब तुम इतना एफर्ट डालकर खाना लाई हो तो तुम्हारा मन थोड़ी तोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए घमंडी बहू शिप्रा सारा खाना कूड़े में डाल देती है। इस तरह अन्न का अनादर देख कथा खिंचे लहजे से बोलती है, शिप्रा, गलती कर दी मैंने जो अपनी सास की बात काट कर यहाँ आ गई, पर धन दौलत का इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। हमने तुझे यहाँ आने का न्योता नहीं दिया था जो आ गई, चल जा। रोते हुए कथा चली जाती है। तभी राजवीर, माँ, कथा भाभी इतने प्यार से खाना लाई थी, आप दोनों ने उनका निरादर करके अच्छा नहीं किया।
राजवीर, तेरी माँ सारी जिंदगी दुश्मनी ही निभाती आई है, क्योंकि मेल मिलाप से उसे रहना कभी आया ही नहीं। पापा जी, इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों से मेल मिलाप ना रखना ही अच्छा है, जिनमें ना क्लास नाम की कोई चीज है, ना ड्रेसिंग सेंस। इसीलिए मैं तुझे नहीं जाने देना चाहती थी। इनके नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, ये बस देखने भर को अमीर हैं। वक्त गुजरता है, कथा उन बातों को दबा लेती है और अक्सर समुद्र के किनारे बैठ के मन हल्का कर लेती। ऐसे ही एक दिन समुद्र किनारे बैठकर कपड़े धो रही होती है तो काई जमी लहरों के साथ कई सारे सीप और शंख किनारे पर आ जाते हैं, जिसे देख कथा खुश हो जाती है। आज तो बाकी दिनों के मुकाबले कितने सीप शंख निकले हैं। कथा एक एक सीप और शंख को चुनकर मकान में लाती है। समय गुजरता है और हर्ष का जन्मदिन आने को था। मम्मी जी, पापा जी के बर्थडे के लिए मैंने बहुत ही ग्रैंड पार्टी सोची है, जिसमें स्पेशली डिजाइनर ड्रेस थीम होगी। बहू, अच्छा किया जो तूने ड्रेस थीम रखा है, इस पर थोड़ा हट कर होगा। विद्यावती, अगर तुम चाहती हो कि मैं जन्मदिन मनाऊं, तो इस बार आदर के साथ तुम जमुना भाभी और उनके परिवार को निमंत्रण दे के आना। पर पापा जी। चुप हो जा शिप्रा बहू, अजी तुम चाहते हो कि मैं जाऊं तो मैं जाऊंगी। ससुर के जाते शिप्रा आग में घी डालते हुए। मम्मी जी, आप सीरियसली उन गरीबों को थीम पार्टी में इनवाइट करने वाली हैं? बहू, आने दे उन गरीबजादों को। इस बार तू लाखों की नहीं, करोड़ों की डिजाइनर ड्रेस पहनेगी। बस अपनी कुछ पुरानी ड्रेस निकाल के ले आ। विद्यावती के कहने पर शिप्रा अपनी पुरानी डिजाइनर ड्रेस निकाल कर लाती है और दोनों कथा के घर आती हैं। तुम दोनों अब क्या लेने आई हो मेरी चौखट पर? जगह, जमीन और समुद्र का अच्छा हिस्सा तो हड़प लिया, अब क्या चाहिए? मुझे कोई शौक नहीं लगा तुम्हारी चौखट पर आने का। मेरे पति की एक ख्वाहिश है कि तुम सब उनके जन्मदिन पर आओ, इसलिए ये मेरी बहू की डिजाइनर ड्रेस अपनी बहू को पहना के लाना। नाक मत कटवाना हमारी। इतनी ही ऊंची नाक है तुम्हारी तो न्योता देने क्यों आई हो? और तुम्हारी बहू की डिजाइनर ड्रेस तुम्हें मुबारक हो। मेरी बहू किसी की उतरन नहीं पहनेगी। थोथा चना बाजेगा ना। चलिए मम्मी जी। 2 कौड़ी की दर्जी होकर इतना मत ऐठो जमुना, इतनी गरीबी में। दोनों जमुना के खराब हालातों की हंसी उड़ाकर चली जाती हैं। माँ जी, आप परेशान मत होइए, हम पार्टी में नहीं जाएंगे। नहीं बहू, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। मुझे पता था भाई साहब के जन्मदिन पर ये हमें बुलाएंगे, इसीलिए मैंने तब से ही थोड़ी थोड़ी पैसे जोड़ना चालू कर दिया था, तो इसी की एक अच्छी सी डिजाइनर ड्रेस खरीद के लिया। माँ जी, मैं अकेले डिजाइनर ड्रेस पहनूंगी, आप सब लोग ऐसे चलेंगे? अच्छा नहीं लगेगा। बहू, हमारी इज्जत तुझसे है, बस तुझको इसकी मॉडर्न बहू से मेल खाना है। कथा थोड़े पैसे लेकर ड्रेस खरीदने बाजार जाती है, पर निराशा हाथ लगती है। सस्ती से सस्ती डिजाइनर ड्रेस भी 20 से 50 हजार से नीचे की नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। निराश कथा वापस लौट आती है। वहीं शिप्रा पार्टी के लिए डीप नेक का बैकलेस गाउन डिजाइन। देखो, मेरे लिए ऐसा डिजाइनर ड्रेस बनाना कि देखने वालों की नजर मेरी ड्रेस पर जम जाए। ड्रेस में क्रिएटिविटी हाईलाइट होनी चाहिए। डोंट वरी, आपको जैसी ड्रेस चाहिए वैसी ही बनेगी। क्यों ना मैं अपनी डिजाइनर ड्रेस इन पत्थर, शंख और सीप से डिजाइन करूं? कथा अवसर को बहुमूल्य जानती है और उन पैसों में से बाजार से कई मीटर नीले कलर का कच्चा कपड़ा, मोतियां, बॉर्डर, लेस खरीद के लाती है और अब दोनों सास बहू लग जाती हैं। अगले 2 दिन में डिजाइनर गाउन बनकर तैयार हो जाता है। बहू, तेरा ड्रेस सिलकर तैयार तो हो गया, लेकिन ये बहुत सादा सिंपल है। माँ जी, इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कथा उस फ्लोरल डिजाइन ऑफ शोल्डर गाउन को सजाना शुरू करती है। ऊपरी सिरे पर वो नीली मोती टांगती है और नीचे के घेरों में सीप और शंख को चिपकाती है। साथ ही कुछ समुद्री फूल पत्तियां शाखों को भी लगाती हैं और वो कपड़ा भी समुद्री कलर का होता है, जो कि समुद्री जलपरी की ड्रेस जितनी सुंदर हो चुकी थी। कथा अपनी समुद्री डिजाइनर ड्रेस को पहनकर समुद्र के बीचों बीच बड़े से बोट के अंदर रखी पार्टी में आती है, जहां सबकी आंखें शिप्रा की डिजाइनर ड्रेस से हटके कथा की समुद्री ड्रेस पर अटक जाती हैं। सब लोग उसकी फोटो खींच रहे थे, वहीं शिप्रा जलकर खाक हो रही थी। इस 2 कौड़ी की गरीब बहू के पास इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस कहाँ से आई? साड़ी की सारी लाइमलाइट तो इसने लूट ली। बहू, मुझे तुझको इतनी महंगी ड्रेस खरीदने का क्या फायदा? पार्टी हमारी और सुर्खियां इस गरीब की बहू बटोर रही है। विद्यावती कथा के हुनर की तारीफ करते हुए शिप्रा को ताना मारती है। वहीं 2 डिजाइनर अमीर लड़कियां उसके पास आकर उसकी समुद्री ड्रेस की तारीफ करती हैं।
हमने ऐसी यूनिक क्रिएटिविटी पहले नहीं देखी थी। आपके डिजाइनर ड्रेस इस थीम पार्टी में सबसे हटकर है। हमारी आंखें आप जैसे ही क्रिएशन करने वाले मॉडल की तलाश कर रही थी। क्या आप करेंगी? उस मॉडल महिला का प्रस्ताव सुनकर कथा अपनी सास की तरफ देखकर पूछती है। माँ जी, बहू, हाथ आए अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। तेरे जरिए हमारा परिवार आगे बढ़ जाएगा। हाँ कर दे। पार्टी में मौजूद हर इंसान कथा के डिजाइनर समुद्री ड्रेस की भूर भूर प्रशंसा कर रहा था। वहीं शिप्रा कोने में अकेली खड़ी हाथ मलती रह जाती है। उसके चेहरे पर अपने अंदर कोई हुनर, कोई खूबी न होने के खलल और पछतावा साफ दिख रहा था।